सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंटरमीडिएट के 2026 के ऑफिशियली मॉडल पेपर जो 2026 में जारी हुए हैं हमारे बिहार बोर्ड से, आज वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस साइंस के 10th के मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बायो के क्वेश्चन करने वाले हैं। मॉडल पेपर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे क्या क्या पूछे गए हैं। ओके, चलो आज देखते हैं। इसमें टोटली 70 क्वेश्चंस होते हैं और जैसे कि आप लोग को पता है इसमें टोटली कितने 17 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसका हमें 50% ही बनाना होता है, यानी कि 35 क्वेश्चन के ही आंसर देने होते हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन देखना और जो भी गलत हो रहे हो उन सबको नोट करते जाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण वैज्ञानिक लक्षणों के उपयोग को वार्गिकी के लोकप्रिय किया। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, who among the following scientists popularized the use of the embryological character in the taxonomy। और नाम क्या दिया हुआ था, MS स्वामीनाथन, KS बिगलानी, पंचानन महेश्वरी या फिर रेमियो डी मिश्रा। तो इन्होंने किसने किया था, पंचानन महेश्वरी ने किया था। कहाँ पे, दिल्ली में, द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉटनी, ठीक है। यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट में इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट्स केम टू इंडिया विद द इम्पोर्टेड वीट, पार्थेनियम, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर या फिर कैविस। तो कौन सा आया था, हमें पता है वो कौन सा आया था, हमारा पार्थेनियम आया था। इसी के कारण जो है उस साल हमारी ये कहाँ से आया था, पहली बात तो ये बताओ, ये इंग्लैंड से आया था, ठीक है। इसके कारण हमारी वीट की फसल उस साल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी, लो यील्ड हो गए थे, क्या हुए थे, लो यील्ड हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का परिपक्व बीज के भ्रूण कोश विद्वान रहता है, यानी कि इंडोस्पर्म इज द प्रेजेंट इन द मैच्योर्ड सीड प्लांट। मतलब इंडोस्पर्म क्या हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान जब हमारा मेल सेल होता है, यानी कि हमारा पोलन जो रहता है, पोलन ग्रेन जो रहता है हमारे फीमेल, यानी कि न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करते हैं, वो 3N बनता है, इसी को हम लोग इंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। ये रहता ही है इंडोस्पर्म, यानी कि मैच्योर होने के बाद भी प्रेजेंट रहता है। तो वो किस में रहता है, पी ग्राम, ग्राउंडनट या फिर कोकोनट। तो कोकोनट में कैसा रहता है, एक चीज़ तो याद रखना, कोकोनट में लिक्विड वाला भी पाया जाता है, और लिक्विड जो रहता है वो क्या हो जाता है, वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म रहता है। क्या रहता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है हमारा, इंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं मेज, वीट, राइस इन सब में प्रेजेंट रहते हैं। और किस में रहते हैं, यानी कि पिग ग्राउंडनट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हमारे कोकोनट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नंबर एंड द नंबर ऑफ द ओव्यूल। अब देखो ओव्यूल जो है आगे जाके क्या बनता है, सीड बनता है। तो आप मुझे ये बता दो सबसे ज़्यादा सीड किस में पाए थे, एक से ज़्यादा सीड किस में पाई जाती है। हिंदी में क्या बोला था, निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज़्यादा है, यानी कि किसमें ओव्यूल जो है एक से ज़्यादा है। तरबूज, चावल, गेहूँ, नारियल, इन सब में कैसे हो जाते हैं, इन सब में जो है इसमें एक ही बीज रहता है, लेकिन हमारे तरबूज में रहता है बहुत सारे बीज रहते हैं, यानी कि ओव्यूल रहते हैं। ओव्यूल ही तो सीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु बीजाणु स्मार्त कोशिका की किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, द्विखंडन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मतलब विच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन अकर्स इन द मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल जो रहते हैं इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद कैसा बन जाता है, डिप्लॉय 4 इसमें बन जाते हैं, जिसमें से 3 कैसे होते हैं, डीजेनरेट रहते हैं, और एक जो है आगे जाके 2 से 4, 4 से 8, 4 से 8 एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। इसी के कारण जो होता है मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है, जो कि जाके मेगा स्पोर बनाता है। आगे जाके वो क्या बनता है, हमारा ओव्यूल बनता है, जो फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि ये किस में हो रहा है, ये फीमेल्स में हो रहा है। तो ये क्या होता है, इसमें मियोसिस होता है, मैटोसिस नहीं होता। मैटोसिस से क्या होता है, इक्वल डिवीजन होती है। ये तो रिडक्शनल डिवीजन है ना, वहाँ पे 4 था, 3 डी जनरेट हो गए, उसके बाद एक ही बचा। ये कैसा होता है, मियोसिस होता है, जिसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, मोनोस्पोरिक
डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैथेनोकार्पिक, लैंगिक जनन के प्रकार, भ्रूण बहुभ्रूणता या फिर असंजनन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द सीड विदाउट द फर्टिलाइजर। अब देखो, यदि फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसे बोला जाता है पार्थेनोन, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बनता है तो उसे पैथेनोकार्पी बोलते हैं, लेकिन जब सीड बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो इसका आंसर यदि इसमें सीड पूछा गया तो हम लोग देंगे एपोमिक्सिस। देखो, प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? FSH, LH, ऑक्सीटोसिन या फिर थायरोक्सिन। तो कौन सा करता है हमारा? ऑक्सीटोसिन करते हैं। ये क्या कराता है? संकुचन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु के आवर्त चक्र बंद होने को क्या कहलाते हैं? यानी कि विच ऑफ द व्हाट इज द कॉल्ड व्हेन द मेनोसाइकिल सीज एट द वोमेन एट द 50 ईयर्स। मतलब 50 ईयर्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? रजो निवृत्ति, रजो दर्शन, अंडो उत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं है। मेनोपॉज, ओव्यूलेशन या फिर मेनार्क। तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। मेनार्क किसे बोला जाता है? 14 ईयर, यानी कि बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग मेनार्क बोलते हैं। ओव्यूलेशन क्या हो जाता है ना, 14 डेज जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, 14 डेज के बाद क्या होता है? ओवा जो है, ओवा रिलीज होता है, इसी को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। देखो, इस वृषक को उदर गुहा के बाहर वृषक कोष में रखने का क्या तात्पर्य? क्यों रखते हैं? मीन्स व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ प्लेसिंग द टेस्टिस इन द एक्सक्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एक्सक्रोटम के अंदर जो है बाहर क्यों रहता है टेस्टिस? टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस, टू हेल्पफुल इन द रिप्रोडक्शन, टू मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। तो इसका टेम्परेचर कम करने के लिए, इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी से कितना कम रहता है? 2 से 2.5 कम रहता है। इसमें क्या बोला है? सेमिनियल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर लैक्टोज। तो कौन सा प्रेजेंट होता है? विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द सेमिनियल प्लाज्मा। तो कौन सा प्रेजेंट होता है? हमारा फ्रक्टोज प्रेजेंट रहता है। आवर्त चक्र में गर्भाशय किस स्तर पर चक्रीय परिवर्तन होता है? गर्भपेशीय स्तर पर, परिग्रास पर या फिर परिस्तर पर, उपयुक्त में से सभी। तो क्या बोला? विच लेयर ऑफ द यूटरस गो द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन सी लेयर जो है चेंज होती रहती है? तो हमारा इंडोमेट्रियम। क्यों इंडोमेट्रियम रहता है? फिर मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम रहता है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर होता है, ये आउटर होता है। ये ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है ना, ऑक्सीटोसिन यानी कि प्रेगनेंसी में जो बेबी हो रहे होते हैं उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इसी ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम होता है। लेकिन हमारा जो है ऑप्शन क्या है? इंडोमेट्रियम है। क्यों? ये साइक्लिक चेंजेस दिखाते हैं। ये बाहर होते हैं, मैंने जैसा बताया ये बाहर होते हैं, और ये क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन यहीं से रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब क्या बोले? पुरुषों के लिए बाध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैक्सोटोमी, मीन्स अवधि समय, टेक्सोटोमी या फिर स्रोत बैरियर। क्या बोलते हैं? द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन द मेन, वैस्कोटोमिक, पीरियोडिक एब्सिसेंस, ट्यूबेक्टोमी या फिर मेंस में जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसे हम लोग वैस्कोटोमी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है एंड देन टाइड अप, और ये ट्यूबेक्टोमी क्या हो जाते हैं? इसमें फॉलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, एंड देन टाइड अप, ताकि ओवा जो है रिलीज ही ना हो, ठीक है। तो मेंस में क्या हो जाता है? वेस्कोटोमी हो जाता है। किसमें होता है? मेंस में। और ये किसमें होता है? फीमेल में। फीमेल, एफ फॉर फीमेल, एफ में फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोली एक गैर स्टेरिलाइजेशन हो जाता है? यानी कि सहेली, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या फिर पीई। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज द नॉन एस्ट्रोइडल। नॉन एस्ट्रोइडल क्या हो जाता है? सहेली, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ईसी। तो हमारा कैसा होता है? सहेली। ये किसने किया था? ये कैसा है? ओरल पिल है। इसे क्या लिया जाता है? इसे वीकली लिया जाता है, वंस इन अ वीक लिया जाता है। इसे किसने किया था? कहाँ पे बना था यार? तो इंडस्ट्रियल
रिसर्च इंडियन रिसर्च ड्रग्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये कहाँ पे बना था? लखनऊ में बना था। ठीक है, उसके बाद कहता है प्राथमिक अंडक में होने वाली कोशिका विभाजन के बारे में गलत क्या है, देखना ये चीज़ ध्यान रखना, करेक्ट और इनकरेक्ट। क्वेश्चन में मार्क कर लो कि करेक्ट पूछा हुआ है, तो इसमें से गलत क्या है? विच ऑफ द इनकरेक्ट अबाउट द सेल डिवीजन इन द प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में क्या गलत है? ये मियोटेटिक डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्म एंड द पोलर न्यूक्लियर, या फिर मेटोसिस डिवीजन। तो ये किस में हो जाते हैं? देखो इसमें क्या हो जाता है, इसमें मियोसिस होते हैं, मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, मियोसिस के बाद इसमें क्या बनते हैं? ये अनइक्वल डिवीजन होते हैं। एक इसमें हैप्लॉइड सेकेंडरी हैप्लॉइड बनता है और पोलर बॉडी, यानी कि ये अनइक्वल बनता है, मेटोटिक डिवीजन होता है। इसमें क्या नहीं हो जाता है? इन माइटोटिक डिवीजन नहीं हो जाता है। माइटोटिक क्या हो जाते हैं? ये इक्वेशनल डिवीजन है, और इसमें तो रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, देखो उसमें क्या बोल रहे हैं? जैव विविधता का शब्द किसने प्रचलित किया था? रॉबर्ट मे, गॉस, एडवन विल्सन या फिर टिलमैन। तो हु पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का नाम किसने कहा था? एडवन विल्सन ने दिया था। डेविड टिलमैन, इसका पूरा नाम है डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने क्या किया था? उन्होंने ये बताया था कि जितना ज़्यादा हम लोग एरिया लेते, जितने नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं, उतना ही अच्छा हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर उतना अच्छा हमारा इकोसिस्टम कैसा रहता है? स्टेबल रहता है। डेविड टिलमैन क्या बताते हैं कि हमारा स्टेबल रहता है, स्पीसीज ज़्यादा रहेगी तो हमारा इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो ये एडवन विल्सन ने बताया था। ठीक है, जातीय विविधता का आंकलन के एक कौन समूह शामिल नहीं है? कौन सा समूह नाम? विच ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्पीसीज, इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी करते हैं तो उस टाइम में किस चीज़ को नहीं लेते हैं? फंगी, एल्गी, एंजियोस्पर्म या फिर प्रोकैरियोटिक्स। तो उसमें हम लोग किसको नहीं लेते हैं? प्रोकैरियोटिक्स को नहीं। प्रोकैरियोटिक्स में कौन सा आते हैं? बैक्टीरिया। यदि हम लोग एक बैक्टीरिया को देखें तो उसका पॉपुलेशन क्या है? मिलियंस में चला जाएगा। तुमको पता है बैक्टीरिया कितने देर में डिवाइड करता है? 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? हमारा प्रोकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञान का प्रयोगों को यह दर्शाया गया है कि जैव विविधता के वृद्धि के उत्पादों को बढ़ती जाएगी? द साइंटिस्ट हु प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी। तो वो किसने बताया था? अभी मैंने बताया था, डेविड टिलमैन ने इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या दिया था? बायोडाइवर्सिटी का नेम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 1992 में जो होता है जैव विविधता के सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई थी? जोहान्सबर्ग, कोलंबो, पेरिस या फिर रेडियो डी जेनेरा। तो कहाँ पे हुआ थे? 1992 में जो होता है रेडियो डी जेनेरा, ये कहाँ है? ब्राज़ील में है। उसके बाद दूसरा कब हुआ था? 2002 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये दूसरी बार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथक समष्टियों के बारे में गलत है? मतलब हमारे पॉपुलेशन के बारे में कौन सा वर्ड इसमें से गलत है? लिव इन द वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, यूज द सिमिलर रिसोर्सेज, मेन में इंटरब्रीड और द फॉलो द। देखो हम लोगों का क्या होता है? सेम पॉपुलेशन के यदि लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। दूसरी बात, वो सेम रिसोर्सेज का यूज, जैसे कि इंसान है भाई, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। दूसरी बात, वो क्या करते हैं? सेम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं खाने का। अब इसमें क्या बोलते हैं? लिव इन द वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, एक ही एरिया में रहते हैं, ये भी सही बात है। दे में इंटरब्रीड, वो भी कर सकते हैं। द एनर्जी इज द फॉलोइंग अबाउट द इंडिविजुअल पॉपुलेशन, मतलब एक एक पॉपुलेशन जो होता है अब खुद को थोड़ी करेगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परागण की लैंगिक कपट को सहारा लेता है? ऑर्फिस, अंजरी, युकक या फिर जल कुंभी। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज द सेक्सुअली डिसाइड द गेट पॉलिनेटेड। किसने करता है? ऑर्फिस ने करता है। ठीक है, और यकका क्या करता है? इसका जो ओवरी रहता है ना, उसमें पॉलिनेशन में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा टाइम पे। वाटर हाइसिंथ क्या बोलते हैं? इसको रॉवर्स बोला जाता है, यानी कि ये रहता तो जल में है लेकिन इसमें पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन जो होता है विंड और इंसेक्ट से होता है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने किए? 20 क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे बताओ कि 20 में से आप लोग के कितने सही हैं, इनमें से कौन सा क्वेश्चन नया लगा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाघ आरक्षितों तथा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ गणना का आधार क्या है? देखो बाघों को गिना कैसा? अब तुम इतने बलवान तो इतने हैं नहीं
कि जाके बाघों को गिनेंगे 1 2 3 4, नहीं ना। काउंटिंग फोटोग्राफ्स या फिर पगमार्क, भाई तुम फोटोग्राफ्स लेने जाओगे, तुम तो खुद ही वहाँ से डर के भाग जाओगे। तो उनके कैसे करते हैं, पगचिन्ह या फिर देखो कोई भी एक नदी है, यदि जितना वहाँ पे फुटप्रिंट्स रहते हैं बाद में गिना जाता है कि उतना मतलब इतने बाघ यहाँ पे आए होंगे, तो उनके पगमार्क से पता कर लिया जाता है। अब क्या लिखा है, यदि टी संदर्भ में टी आकर के वर्ग है तो क्या कहलाते हैं। इफ वी प्लॉट द n with respect to the team is the sigmoid curve, ठीक है, sigmoid curved हो जाता है, ऐसे sigmoid curved हो जाता है तो वो कैसे होता है, पर लॉजिस्टिक कर्व, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल कर्व या फिर जे कर्व, तो कैसा होता है, पर लॉजिस्टिक कर्व हो जाता है, यानी कि पहले हो जाता है पहले हो जाता है लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर उसमें स्टेशनरी फेज आती है, यानी कि कुछ टाइम के बाद यदि रिसोर्सेज लिमिट हो जाते हैं तो उनका ग्रोथ नहीं हो जाता, तो ये कैसा होता है 1। यदि जे कर हो जाता है वो कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल, यानी कि रिसोर्सेज दे दो वो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करते जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीव काल को सिर्फ एक बार प्रजनन करता है, तो कौन सा सिर्फ लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं, तो बैम्बू, पैसिफिक सैल्मन फिश या फिर दोनों, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, दोनों। इनके जो है इसके भी कुछ प्रजातियां और इसके जो है वो सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार ही ब्रीड करते हैं। नेक्स्ट, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसके एक जाति का लाभ हो जाता है और दूसरी का क्या हो जाता है, देखो एक का तो फायदा हुआ, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको हम लोग क्या बोला जाता है, ये पूछ रहा है। देखो पैरासिटिज्म क्या होता है, एक को खा लेगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं प्रीडेशन में भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं, भाई एक का तो नुकसान है ना। म्यूटलिज्म में क्या होता है, दोनों का फायदा होता है, यानी कि प्लस प्लस। और कॉमनलिज्म में क्या हो जाता है, एक का प्लस होता है दूसरे को कुछ नहीं होता है, जैसे कि गाँव सब में देखते हैं ना, गाय के ऊपर जो पाया जाता है बगुला सब रहता है ना, वो सब जो भी बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बोला, निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार का सबल प्रयोग का ऑस्ट्रेलिया का नियंत्रण किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल बाय द ऑस्ट्रेलियन बाय द मॉथ को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का किया था, पीपल, वाटर हाइसिंथ या फिर पार्थेनियम तो मैंने बताया था क्या होते हैं, पार्थेनियम वीट आया था, कहाँ से आया था, इंग्लैंड से आया था। वाटर हाइसिंथ क्या होते हैं, विंड और इंसेक्ट से इसकी पॉलिनेशन होती है, किससे होती है, इंसेक्ट और विंड से। तो इसको जो होता है मॉथ को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ को लगाया था, प्रिकल पी कैक्टस को लगाया था, तब वहाँ से मॉथ हटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विषैला हृदय ग्लाइकोसिडिक्स उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसिडिक्स, कैक्टस, टी प्लांट, कैक्टस एंड या फिर क्लेट्रोस, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मात्रा के उत्पन्न की दर को क्या कहलाता है, व्हाट इज द रेट प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास, इसको प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उत्पादकता बोलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिव या फिर नेट प्रोडक्टिविटी या फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द बायोमास इज नॉन एज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, मृत कार्बनिक सामग्री के प्रारंभ होने की खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। व्हाट इज द फूड चेन स्टार्टिंग द डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड, क्या बोला जाता है, यदि डेड से ही स्टार्ट है तो उसको क्या बोलते हैं, डेट्राइटस फूड चेन, अप्रदक खाद्य श्रृंखला, ठीक है। यदि ये प्लांट से स्टार्ट होता है तो उसको ग्रेजिंग बोला जाता है। और फूड वेव क्या हो जाता है, बहुत सारे फूड चेन को जो होता है, एक से ज़्यादा फूड चेन रहता है, फूड चेन, उसे हम लोग फूड वेव बोलते हैं। जैव संश्लेषण अवस्था में पूर्ण होने के उत्पाद के पृथक्करण को शोधन के प्रक्रम को क्या कहलाता है, जैव संश्लेषण, गुणवत्ता अंश नियंत्रण, परिसंख्या, उत्पादकता, प्रसंस्करण, सात या फिर अनुग्रह संसाधन, क्या बोलते हैं उसे। मीन्स व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीटेशन द बायोसिंथेसिस स्टेज इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसको क्या बोला जाता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अरे क्या लिखा हुआ है, पीसीआर के
प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किए जाते हैं? फ्रॉम विच बैक्टीरिया द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इन द पीसीआर आइसोलेटेड? इकोलाई, थर्मस एक्वेटस, सैलेमोना या फिर इंस्पर्डेंस? नहीं भाई, तो वो किससे किया जाता है? थर्मस एक्वेटस से किया जाता है। ये तो पूरा एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी। ऐसे ऐसे ऑप्शन तो पहले ही कट कर दिया करो। डीएनए किस प्रकार का आवेश रखता है? तो डीएनए पे किस प्रकार का चार्ज होता है? ऋण आवेश दोनों होते हैं, धन आवेश या फिर कोई नहीं होता। तो डीएनए के ऊपर जो होता है ऋणात्मक चार्ज होते हैं। डीएनए, अच्छा, इसके ऊपर जो रहता है नेगेटिव चार्ज होते क्यों है? फॉस्फेट ग्रुप के कारण होते हैं। डीएनए के पृथक्करण के संशोधित डीएनए के लिए अवशेषण क्या मिलाने से होता है? डूरिंग द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन द प्योर डीएनए अकर्स थ्रू द एडिशन ऑफ द व्हाट? किस चीज़ का ऐड करते हैं? चिल्ड, एथेनॉल, लाइसोसोम, सोडियम क्लोराइड, फिर डाइवेलेंट कैटायन। तो इस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? चिल्ड एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। क्या निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए के लिए लेवन सक्षम बनाने हेतु होता है? मतलब बैक्टीरिया ताकि उसको ले सके होस्ट में, किस चीज़ का यूज़ किए जाते हैं? उस चीज़ के डाइवेलेंट कैटायन, सोडियम क्लोराइड, लाइसोजाइम या फिर काइटिनेज। काइटिनेज किस चीज़ के लिए होता है? काइटिन को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, काइटिन को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ में इसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? अपटेक ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइवेलेंट कैटायन के लिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु उस कोशिका के लिए संवहन के रूप में किया जाता है? कॉलोनिंग वेक्टर के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एनिमल सेल में एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूफिशियम, प्लाज्मोडियम, रेट्रोवायरस या फिर देखो, तो एनिमल्स में किस चीज़ का यूज़ करते हैं? रेट्रोवायरस, वो भी डिसआर्म करके, मतलब ताकि वो हानि ना पहुंचा सके। तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो रेट्रोवायरस का उपयोग करते हैं। What is the process of the introduction of the piece of DNA into the host bacterium? होस्ट बैक्टीरिया में डालने के लिए क्या बोला जाता है उसको? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द डीएनए द इंसेक्टिसेशन टू मेक द कॉम्पिटेंट, पहले उसको बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तक संवहन के द्वारा बड़ी संख्या में पादप को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रदन, जैव प्रौद्योगिक उत्तक संवर्धन या फिर पुनर्संचयता। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट थ्रू द टिश्यू कॉल्ड? उसको मतलब एक टिश्यू से जो है बहुत सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या हो जाता है? जिसके पास कैपेसिटी होती है टू डिवाइड एंड मेक द न्यू सेल्स, उसे हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं या फिर टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं। विभिन्न किस्मों के पौधों को अलग किए जाने के प्रोटोप्लास्ट युक्त होकर नए पादप का जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट इन द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द प्लांट फ्यूज एंड न्यू प्लांट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हमने माइक्रो इंजेक्शन। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, कमेंट करो मुझे देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूस द बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन क्या होता है? बैसिलस थुरेंसिस, बैसिलस स्टेरिलिस एंड द पॉलीमर्क्स, यानी कि बीटी टॉक्सिन है तो बैसिलस थुरेंसिस ही प्रोड्यूस करेंगे। और बैसिलस थुरेंसिस किस पे एक्ट करता है? कॉटन पे, सोयाबीन पे। तो उसी की तरह प्लांट्स हम लोग प्लांट रेसिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट रेसिस्टेंस बनाते हैं, यानी कि उसको इंसेक्ट ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इंसेक्ट रेसिस्टेंट बनाते हैं, रेसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीन को कटु प्रोटीन मक्का छेदक के नियंत्रण करता है? यानी कि द प्रोटीन कोडेड टू विच कंट्रोल द कॉर्न बॉर्डर को कौन सा कंट्रोल करता है? क्राइवन AB करते हैं। ये सब किस में पाया जाता है? क्राइवन AC, यही बीटी टॉक्सिन जीन से जो होता है ये सब निकाले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस बंध को इंसुलिन को दोनों पेप्टाइड बॉन्ड को जोड़ी जाती है? पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड या फिर इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो
विच प्रोटीन चेन द इंसुलिन इन ज्वाइन द बोथ। देखो एक ए होता है दूसरा बी हो जाता है, इन दोनों को आपस में किस चीज़ से जोड़ते हैं, इन दोनों को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं, एक नहीं दो डाइसल्फाइड बॉन्ड के जोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा पहली बात मुझे ये भी बता दो, इंसुलिन किस चीज, इंसुलिन से क्या होता है, कमी से, डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से, इसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज होती है। ये कहाँ पे रहता है, पेनक्रियाज में पाया जाता है। दूसरी बात, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन इस परिरक्षित पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, यानी कि सीरम एनालिसिस, CT, PCR एन या फिर एलाइजा, तो कौन सा हो जाता है, एलाइजा। अच्छा एलाइजा का यूज़ किस लिए करते हैं, मीन्स एड्स में, एड्स के टेस्ट के लिए करते हैं, एड्स का टेस्ट करने के लिए करते हैं। अब क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एम्फीसीमा के निदान के लिए किया जाता है, एरिथ्रोपोइटिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, मीन्स अल्फा लैक्टिलियम या फिर क्राइप्रोटीन। तो किस चीज़ का करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फीसीमा, तो ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फीसीमा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम के जाति दुर्गंध मलेरिया के लिए उत्तरदायी है, तो मलेरिया कौन से प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम, ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो किस लिए होता है, द स्पीसीज द प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलिगेंट मलेरिया, किसका यूज करते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम का यूज बहुत ज़्यादा ही। इसी के कारण जो है ना, इसी के कारण जो होता है हमें क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, सबसे ज़्यादा ही मेलिगेंट हो जाते हैं, यानी कि खतरनाक। देखो निम्नलिखित में कौन सा रिंगवर्म या फिर दाद उत्तरदायी होता है, दाद किसके कारण हो जाता है, फंगस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथक इंटरफेरॉन के बारे में बताता है, इंटरफेरॉन क्या हो जाता है, इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है, दे प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द वाइडली इन्फेक्टेड सेल्स इज द प्रोटेक्टर एंड सीक्रेट एंड, इसको क्या बोला है, तो देखो दे प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन, मतलब देखो एक तो ये इन्फेक्ट हुआ, दूसरी बात जो होता है ये दूसरे जो भी प्रोटीन सेल होते हैं, मतलब जो भी नॉन इन्फेक्टेड सेल हो उन सबको प्रोटेक्शन देता है। निम्नलिखित में से कौन सी तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका प्रतिरक्षी को उत्पन्न करता है, टी लिम्फोसाइट, टीबी लेसिकानो या फिर बी लेसिकानो या फिर मैक्रोफेजेस, यानी कि लसिकानो को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट ही बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन सा प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी जो रहता है हमारे बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, और इसकी हेल्प कौन करता है, ये हेल्प करता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता, ये बस हेल्प करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुवंश निरोपिन अस्वीकृत करता है, रिजेक्ट। विच ऑफ द साइटोकाइनिन बैरियर तरल प्रतिरक्षा या फिर उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर कोशिका माध्य प्रतिरक्षा, क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग द इम्यून रिस्पॉन्स रिजेक्ट द ग्राफ्ट, तो कौन करता है ग्राफ्ट को रिजेक्ट, कौन करता है, साइटोकाइनिन बैरियर, होमोनरल बैरियर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन करता है, हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करता है। ये किस चीज़ में देखने के लिए मिलेगा, हमें किडनी फेलियर के टाइम में देखने के लिए मिलता है। जब हम किडनी लेते हैं तो हमारे क्लोज रिलेटिव से मिलता है, ठीक है, हमारा इम्यूनिटी उसको लाइफ टाइम भी, उसके बाद दवाई तो खानी ही पड़ती है। उसके बाद क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलेस्ट्रॉल को प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, IgA, IgD, IgM या फिर IgG, यानी कि प्रचुर मात्रा में पाया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द फाउंड इन द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर पाया जाता है, मदर के मिल्क में पाया जाता है, मदर मिल्क में पाया जाता है। तो इसके अंदर कौन सी रहता है, IgG, IgD, IgD एंड IgM।
तो ये कोलेस्ट्रॉल में क्या पाया जाता है, IgA पाया जाता है। मीन्स IgG किस में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ये प्लेसेंटा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। चलो देखो हीरोइन क्या हो जाता है, हीरोइन, ये हीरोइन ड्रग्स वाला हीरोइन, ये क्या है, एक ड्रग्स है। ठीक है, ये इसको क्या बोला जाता है, एक डायसिटाइल मॉर्फिन, कैनाबिनॉइड्स, कॉक या फिर एल्केनॉइड। तो इसको क्या बोला जाता है, डायसिटाइल मॉर्फिन। इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सर्जरी के टाइम यूज़ किया जाता है, सर्जरी। ये कैसा हो जाता है, सर्जरी के टाइम में इसका यूज़ किया जाता है, इस सेडेटिव हो जाता है इसीलिए। देन एड्स संक्रमण व्यक्ति को किस कोशिका की संख्या उत्तरदायी कम होने लगती है, इस बी लसिकानो, न्यूट्रोफिल, टी लिम्फोसाइट या फिर माइक्रोफेजेस। तो किसकी कम हो जाती है, तो ये टी हेल्पर सेल की कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, इसीलिए हमारा इम्यूनिटी कैसा हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन 100 प्रतिरक्षा रोग है, मतलब जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा हो जाता है, एड्स, टाइफॉइड, अस्थमा या फिर रेमोटॉइड आर्थराइटिस। तो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा हो जाता है, हमारा रेमोटॉइड अस्थमा हो जाता है। अस्थमा में क्या हो जाता है, हमारा ब्रोंकाइटिस जो होता है वो इफेक्ट होता है। टाइफॉइड किसके कारण होता है, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। एड्स किसके कारण हो जाता है, HIV के कारण। ये कैसा हो जाता है, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोफेजेस आर द इन्वॉल्व इन द रोटोफेजेस। तो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लैक्टस, ये बैक्टीरिया है, ये कैसा है, एक बैक्टीरिया है। निम्नलिखित में से किसका पेनिसिलिन के प्रभावी एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि है, अलेक्जेंडर, मतलब हमारा एंटीबायोटिक किसने बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चैन, हार्वर्ड फ्लोरे या फिर हु एज द एस्टेब्लिश द पेनिसिलिन एज द इफेक्टिव। देखो इसका इन्वेंशन इन्होंने किया था, लेकिन इसको रियल जो था इफेक्टिव किसने बनाया था, अर्नेस्ट चैन एंड द हार्वर्ड। ये किस टाइम आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में आया था। देखो ये क्या, इसको याद रखना, ये मत लगा देना गलती से, ये इसको इफेक्टिव पूछ रहा है, इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स किसने बनाया था, अर्नेस्ट चैन, हार्वर्ड फ्लोरे। उसके बाद कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्यूटायरिक अम्ल उत्पादक करता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारियम, एसिटोबैक्टीरिया, एस्परजिलस नाइगर या फिर लैक्टोबैसिलस। तो किसने किया था, ब्यूटारिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारियम में देखो नेम सेम है, ब्यूटारिक। तो क्लॉट ब्लास्टर की तरह किसका यूज किया जाता है, थक्का विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है, स्टैटिन, कोलेस्प्रीन, या फिर ब्यूटारिक अम्ल या फिर स्ट्रिप्टोकाइनेस। तो क्लॉट ब्लास्टर की तरह किसका यूज करते हैं, स्ट्रिप्टोकाइनेस का करते हैं। इसका किस चीज़ में यूज करता है, किडनी के टाइम, किडनी फेलियर होता है सेडिमेंटेशन की तरह इसका यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं हो जाता है, द ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक इज नॉट इफेक्टिव। किस पे एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करता था, हमारा एड्स पे नहीं करता, टीबी, लेप्रोसी, टाइफाइड, इन सब में बाद में ठीक हो जाता है, इसका कोई इलाज अभी तक नहीं है। क्या बोला है, सौर मंडल पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, हाउ मेनी मिलियन ईयर्स द अर्थ कंसिडर टू बी द फॉर्म। मीन्स हमारा अर्थ कब बना था, फॉर्मेशन ऑफ 200 मिलियन ईयर एगो, 100 मिलियन ईयर, 4.5 मिलियन ईयर एगो या फिर 500 मिलियन ईयर एगो। हमारा अर्थ कब बना था, 4.5 बिलियन ईयर एगो। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक विकास के भ्रूणता समर्थक प्रभावित हो जाता है, तो कौन करता है, मीन्स अर्नेस्ट हैक्ल, लैमार्क, डार्विन या फिर मिलर। विथ हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी। तो किसने ने किया था, अर्नेस्ट हैक्ल साहब ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसकी रचना का अलग रूप होना कहलाता है, समझाता, अभिसारी, विकास, तुल्य रूपता या फिर एक से ज्यादा। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉजी, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन कैसे होते हैं, करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकरकंदी और आलू किसका उदाहरण है, समझाता,
तुल्य रूपता अभिसारी विकास या उन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो है शुगर, स्वीट पोटैटो और फिर पोटैटो कैसा है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। इसमें कैसा है, ये कैसा है, ये रूट है, ये क्या है, पोटैटो क्या है, स्टीम है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्णक का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरली सिलेक्टेड, कौन हो गया था, तो गैलापागोस फिंचेस। गैलापागोस फिंचेस को और क्या बोला जाता है, डार्विन फिंचेस। ये ओवर द टाइम क्या कहते हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या हो जाता है, जो खुद को अडेप्ट करते हैं वही जीवित रहते हैं, जैसे कि गैलापागोस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट या फिर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो ये ऑल। निम्नलिखित में किस बंध का नाइट्रोजन अस्तर और द पेंटोज शुगर के बीच में पाया जाता है, एस्टर बंध, हाइड्रोजन बंध, फॉस्फेट बंध या फिर एन ग्लाइकोसिडिक बंध। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थाइमिन को क्या बोला जाता है, थाइमिन को जो होता है 5 मिथाइल यूरासिल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोला, डीएनए इज द मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द आरएनए। तो डीएनए के पास क्या रहता है, स्टेबल रहता है, किसके कारण स्टेबल रहता है, डीएनए पर मैकेनिज्म हो जाता है, डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोज हो जाते हैं, डीएनए पेयर मैकेनिज्म आर द प्रेजेंट हो जाता है। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसी के कारण हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें थाइमिन प्रेजेंट हो जाता है इंस्टेड ऑफ द यूरासिल। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग द एंजाइम ज्वाइन द डीएनए सिंथेसिस डिस्कनेक्टली। जो भी फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए रहता है उन दोनों को कौन जाता है, डीएनए लैगेज, इसको क्या बोला जाता है, ग्लू। उसके बाद क्या बोला है, थर्ड रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो जाता है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द। इसका क्वेश्चन इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन था ना, 2 क्वेश्चन बताया मैंने, वो 2 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम असंकीर्ण प्रभावों पर आधारित नहीं है, प्रभावित स्वतंत्र, और क्या बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस आर द लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। यदि किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके माता पिता क्या हो सकते हैं, उसके माता पिता जो होते हैं ओ, ओ बी, ए बी या फिर तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, आज ये किस में पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द एक्सोटाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सो हनी बी, ये कैसा हो जाता है, हैप्लो डिप्लॉइड। मैन में कौन सा पाया जाता है, एक्स और वाई पाया जाता है। मैमल्स में कितना पाया जाता है, एक्स पाया जाता है, और हनी बी, तो ये किस में पाया जाता है, ये हमारे ग्रास हॉपर में पाया जाता है, यानी कि इंसेक्ट में पाया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्लिफर्टिक सिंड्रोम किस में पाया जाता है। क्लिफर्टिक सिंड्रोम जो होता है ये मैन में होता है, इसमें कैसा होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके अलावा जो होता है टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, वोमेन्स में पाया जाता है। इसमें कैसा हो जाता है, एक उसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मैन लाइक कैरेक्टर दिखने लगता है। ये मेंस में पाया जाता है, मेंस में पाया जाता है एक एक्स रहता है, तो इसमें फीमेल लाइक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल कॉपी ऑफ द इतना, यानी कि 70 to 70 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। 2 क्वेश्चन कमेंट में करने हैं, बाकी आप लोग सारे, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम।